हेलो माय डियर चैलेंजर्स। तो मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का हमारी चैलेंजर सीरीज में स्वागत करता हूं। तो ये हमारे चैलेंजर सीरीज में जो फिजिक्स का हम चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं उसका 5th वीडियो लेक्चर है भैया। तो इसमें अपन ओवरऑल लाइट चैप्टर को एकदम खत्म कर देंगे, मतलब इस चैप्टर में अपना लाइट खत्म हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें अपन बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो अभी जान जाएंगे। मैं आपका साइंस फैकल्टी प्रवीण कुमार, बीटेक फ्रॉम IIIT जबलपुर एंड एमटेक फ्रॉम NIT जालंधर और 5+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो ये सब तो आप जानते हैं और नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए जो फिजिक्स का कंटेंट है वो मैं बता देता हूं। अपन लाइट चैप्टर, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन सबको डिस्कस करेंगे। अब अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर में अपन ने बहुत सारी चीजें तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज एंड लेंस फॉर्मूला एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड कुछ ना कुछ, और पावर ऑफ द लेंस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो भैया आज धमाकेदार होने वाला है सीन। इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब लेंस क्या होता है भैया, इससे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो जो लोग नए हैं ना उनके लिए भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनको भी बहुत अच्छे से अपन समझा देंगे और उनको समझ में आएगा। और जो लोग पुराने हैं उनको तो समझ में आ ही रहा है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपन पुराना रिकैप मार लेते हैं। रिकैप में मतलब अपन ने जो कल की क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में, वो देख लेते हैं। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती हो तो बैंड क्यों होती है, और इसका क्या सिस्टम होता है, सारा कुछ अपन डिस्कशन कर चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं भैया। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिछले वीडियो में जाएंगे उसको देखेंगे, शुरू से एंड तक देखना है भैया, ठीक है। मतलब एक भी लेक्चर छूटा तो 99% का वादा टूटा, ठीक है, और वो तोड़ना नहीं है, वो अपने को 99% लानी है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने डिस्कस किए थे, और अपन ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया था। पहला लॉ क्या है और सेकंड लॉ क्या है, स्नेल्स का लॉ जो है वो भी डिस्कस किया था अपन ने। ग्लास स्लिप से रिफ्रैक्शन अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने स्फेरिकल लेंसेज का थोड़ा इंट्रो भी दे लिया था, मतलब स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं कि क्या कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्या कॉनकेव लेंस होता है, सबको अपन ने डिस्कस कर लिया था थोड़ा ब्रीफ में, ठीक है। अब जो हमारा है इस रिकैप के बाद भैया वो है, अब हमने क्या करना है इस क्लास में। इस क्लास में हमें करना है इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो इसके थोड़ा इंट्रो पे अपन आ जाते हैं। आपके आसपास किसी न किसी के चश्मा लग रहा होगा भैया। और आजकल तो ऐसे बैटरियों की संख्या बहुत सारी हो गई है। पहले तो जैसे आप क्लास में किसी बच्चे के एक चश्मा लग रहा होता था ना, पहले के जमाने की बात कर रहा हूं मैं, हमारे जमाने की, तो एक बच्चे को चश्मा लग रहा है तो फिर सब लोग उसको बैटरी बोल के चिढ़ाते थे। अभी वो बैटरियों की संख्या बढ़ चुकी है, तो नॉन बैटरी को चिढ़ा सकते हैं कि भैया तेरे तो चश्मा ही नहीं है, कैसा आदमी है तू। अब क्या हो रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें नहीं चलते हैं। अब ये जो चश्मा होता है, आप सब लोगों ने जनरली डिस्कशन में देखा होगा कि दो ऐसे सेम टाइप के आदमी मिल जाते हैं, मतलब जिनके चश्मा लगा हुआ है। तो पूछते हैं यार तेरे कितने नंबर का चश्मा लग रहा है, तेरे कितने पावर का चश्मा लग रहा है, तो कोई बोलता है -2.5, -1.5, -0.25, ऐसा कुछ मेरा चश्मा लग रहा है। और प्लस के भी किसी के प्लस में होते हैं तो प्लस के बताते हैं। तो ये है क्या, ये चश्मा क्या है, ये सारा सीन क्या है, ये पावर क्या है, ये सब कुछ अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया एंड तक जुड़े रहिए हमारे वीडियो में, तभी तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा और बहुत अच्छे से जो क्लैरिटी मिलेगी ना आपको कॉन्सेप्ट की, उसका तो भाई आनंद ही कुछ और है, ठीक है। तो आ जाते हैं एक एक करके सारी चीजें पढ़ते हैं। अभी हम क्या देखने वाले हैं कि जो स्फेरिकल मिरर था उसको अपन ने डिस्कस कर लिया था कि दो कॉनकेव सरफेसेस होती है, दो कॉन्वेक्स सरफेसेस होती है। जैसे कॉन्वेक्स के लिए मैंने क्या बोला था, ऐसे उभरी हुई सरफेसेस को अगर जोड़ दिया जाता है तो वो एक लेंस बनता है। और अपन मिरर में क्या बात कर रहे थे, मिरर में लाइट रे आती है, टकराती है और वापस जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें लाइट रे आएगी, मुड़ेगी और चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मुड़ना जो है वो किसका काम है, रिफ्रैक्शन का, और वापस लौटाना किसका काम है, रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन तो हो गया खत्म, अब अपन आ रहा है रिफ्रैक्शन पे, हिंदी में बोले तो अपवर्तन पे, ठीक है। तो अभी रिफ्रैक्शन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। अब अपन उसके रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे बेसिक बात होती है रे डायग्राम।
क्योंकि अभी अपन ने पहले मिरर फॉर्मूले में भी पढ़ा था, मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन थी उसमें भी पढ़ा था रे डायग्राम, तो यहां पर भी अपन रे डायग्राम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं यहां पे बता देता हूं, आपका ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस है, रे डायग्राम के बारे में अपन बात करते तो यहां पर इसका ऑप्टिक सेंटर होता है बीच में, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होता है। एक तरफ इसका जो f1 होता है, दूसरी तरफ f2 होता है, यानी कि फोकस जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये वाले पार्ट का वो इधर होता है, ये वाले पार्ट का उधर होता है, क्योंकि जिससे ये कट किया हुआ होता है उनका उसके साइड में होता है फोकस, ठीक है। और इन दोनों फोकस को जोड़ने वाली प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अब मैंने बोला था जैसे मिरर में हम क्या करते थे, ये 99% मिरर के बराबर का ही सीन है। मतलब मिरर में जैसे अपन ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था ना, सेम टू सेम वैसा ही है, बस उसमें तो टकराकर वापस लौट जाती थी, अब इसमें टकराकर वापस नहीं लौटेगी, इसमें आर पार हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, वैसा ही होगा जैसा उसमें हुआ था। देखते हैं, अगर मैं लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाता हूं तो फिर पहले क्या हो रहा था भैया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से गुजरती थी, फोकस से गुजर जाती थी। अभी तो इधर तो नहीं आनी, इसको इधर जानी है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन, इन दैट केस देयर वाज रिफ्लेक्शन, इन दिस केस इट इज रिफ्रैक्शन। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। ऐसा ही होता है भैया कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में भी ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पैरेलल लाइट रे आती है। अब पैरेलल लाइट रे आती है, ये क्या करता है भैया, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है तो लाइट रे को ऐसे बेंड करता है, और ये डाइवर्जिंग होता है तो लाइट रे को ये ऐसे बेंड करता है, यानी उल्टा बेंड करता है। अब उल्टा बेंड करेगा तो इधर कहां, कहीं आएगा क्या प्रिंसिपल फोकस, नहीं आएगा। इधर कहां जाएगा भैया, ये तो कहीं भी घूमने जा रहा है। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, आंखों की वही समस्या, कौन सी समस्या, कि वो ऐसे देखती है कि ये कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, और ये कहां से आ रही होगी, देख लो भैया, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। ये लाइट रे कैसे आती जाती हुई नजर आएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई नजर आएगी। तो ये है एक तो रे डायग्राम का पहला तरीका कि भैया वो पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, इधर फोकस से जाती हुई अपीयर होती है। क्लियर है बात। अब अपन आगे आते हैं, अगले वाले में क्या है कि हमने पैरेलल लाया था, फोकस से चला दी। अब हम फोकस से डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फोकस से डाल रहे हैं तो पैरेलल हो जाएगी भैया, हम फोकस से डालने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्लियर है। सेम फंडा उधर था मिरर वाले में, सेम फंडा इधर है लेंस वाले में। दूसरी चीज, वहां पर क्या हो रहा था मिरर में कि जैसे जिस एंगल से वो पोल के साथ इंसिडेंट हो रही थी, जिस एंगल से, मतलब जिस एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल से वो पोल पे इंसिडेंट हो रही थी उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर वैसा नहीं होगा, यहां पर ऑप्टिक सेंटर से सीधी निकल जाएगी, ऑप्टिक सेंटर से सीधी निकल जाएगी, इधर भी ऑप्टिक सेंटर से सीधी निकल जाएगी। अगर मैं बात करूं कि ये वाला सीन जो है ये ऐसा ना होकर ऐसा हुआ होता, कैसा, ऐसा, ये ऐसी आ रही होती लाइट रे तो ऐसे भैया सीधी निकल जाती, ऐसे निकल जाती है, ठीक है। अगर ये लाइट रे ऐसे आ रही होती तो ऐसे निकल जाती, मतलब ऑप्टिक सेंटर से अगर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो वो ऐसे निकल जाएगी। सेम थिंग यहां पर है, अगर ये ऐसी आ रही होती तो ऐसे निकल जाती, अगर ये जैसे भी आ रही होती वैसे निकल जाती, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही होती तो ऐसे सीधी निकल जाती। ये है रे डायग्राम। अब बहुत हो गया रे डायग्राम, अब हमें जाना है इमेज फॉर्मेशन पे। तो भाई इमेज फॉर्मेशन क्या है भाई, बहुत सिंपल सी चीज है इमेज फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए पहला केस लेते हैं, और वो पहले केस में हम किससे देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस मतलब दिमाग में पिक्चर क्लियर, उभरा हुआ लेंस। उस उभरे हुए लेंस पर पोजीशन कहां रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पर। और जब भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी का मतलब आप जानते हैं, इन्फिनिटी का मतलब आप जानते हैं कि भैया इतना दूर कि हमारे बस का नहीं है, मतलब यहां कहीं थोड़ा ज्यादा दूर, तो थोड़े ज्यादा दूर से लाइट रे कैसी आती है, थोड़े ज्यादा दूर से लाइट रे आती है इन्फिनिटी से पैरेलल। और आपको तो पता ही है कॉन्वेक्स मिरर इज अ कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, जो पैरेलल लाइट रेज आती है उसको फोकस पर कन्वर्ज कर देता है, भैया कर दिया। तो अब इसका इमेज कहां बन रहा है, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर इंटरसेक्ट करती थी दैट वाज इमेज, यहां पर आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी दैट वाज द इमेज। तो यहां पर कहां पे हो जाएगी भैया इमेज, यहां पर हो जाएगी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज उसकी बनेगी कहां पर, फोकस पर, F2 पर। और F2 पर बनेगी कैसी, हाईली डिमिनिश्ड, भैया पॉइंट साइज्ड बन रही है।
ठीक है, और वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, रियल क्यों बन रही है? क्योंकि वास्तव में ये लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस रियल। और इन्वर्टेड क्यों बनेगी ये अभी आगे अपने को क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात? अगले केस को हम लेते हैं। अगले केस में क्या करना है भैया, पोजीशन हमने इंफिनिटी से थोड़ा पकड़ के इधर लिया है कि भाई साहब इंफिनिटी पे तो मत जाओ। कहां मत जाओ? इंफिनिटी पे मत जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। भैया थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो थोड़ा इधर कहां पे आ गए? यहां पर आ गए 2f के पीछे। 2f का मतलब होता है जब वहां पर अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते थे, ये यहां भी भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन इसी को यहां पर 2f से बता रखा है कि 2f1 है, इधर 2f2 है। ठीक है, क्लियर है? और 2f के थोड़ा पीछे, इंफिनिटी तो वहां है उसके और 2f के बीच में, 2f के थोड़ा पीछे रख दिया, यानी बियॉन्ड 2f रख दिया, बियॉन्ड 2f रख दिया। ऐसा हो गया। अब इससे एक तो पैरेलल लाइट रे जा सकती है जो कि फोकस से जाएगी, इतना आप सबको पता है, बिल्कुल जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब इन पढ़े लिखे लोग को एक और चीज याद है कि अगर लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से आती है तो सीधी गुजर जाती है, शू, बिना मुड़े। ठीक है, तो शू करके बिना मुड़े चली गई और कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पर। और जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहीं पे हमारी इमेज बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? बनती है ना भैया? तो बन गई, और बनी तो ऐसी बनी कि गजब की बनी। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और किसके बीच में? F2 और 2f2 के बीच में, F2 एंड 2f2 के बीच में। तो भाई पोजीशन तो हो जाएगी बिटवीन F2 एंड 2f2। और इसका नेचर क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात, साइज की बात करेंगे तो यहां पर बड़ा है, यहां पर थोड़ा छोटा है, यानी कि स्मॉल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। लेकिन नेचर की बात करेंगे तो रियलिटी में ये इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब जो लाइट रेज जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी कि उल्टा बन रहा है, नहीं इन्वर्टेड, और रियल में कर रही है, नहीं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहां पर मिलेगी। ठीक है, फटाफट दूसरे केस पे आ जाते हैं। दूसरा केस क्या है भैया? दूसरा मतलब तीसरा। ठीक है, तो तीसरा है कि 2f1 पे रख दो भैया, ऑब्जेक्ट को रख दिया 2f1 पे रख दिया, यहां से भी सेम पैरेलल जाती है तो फोकस से जाती है, ऑप्टिक सेंटर से जाती है तो शू करके सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है, और जब इंटरसेक्ट करती है और उसको देखा जाएगा तो वो 2f2 पे करेगी। मतलब जैसे वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही थी और उल्टी और समान आकार की बन रही थी। ऐसे ही यहां पर क्या है, 2f1 पे ऑब्जेक्ट है तो 2f2 पर इमेज बन रही है और सेम साइज की इन्वर्टेड बन रही है। देख लो भैया, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? 2f2, और साइज क्या है? सेम। और इमेज कैसी बनेगी? पता ही है भैया कैसी बनती है। रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रियल बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कर रहे हैं तो इन्वर्टेड बनेगी। बिल्कुल क्लियर। अब आ जाओ आप बढ़िया वाले केस पे, फोर्थ केस पे। फोर्थ केस है f1 और 2f1 के बीच। पहले इंफिनिटी पर, फिर 2f1 और इंफिनिटी के बीच में, फिर 2f पर, अब 2f से इधर, मतलब इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, इमेज इधर आ रही है, ऐसे चल रहा है, उल्टा चल रहा है भैया सीन। ठीक है, अब यहां पर देख लो, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, पैरेलल लाइट ऐसा हो गया। और ये शू वाली तो आपको पता ही है, ऑप्टिक सेंटर से कैसे जाती है, शू पहुंच गई, और जहां पर मिली उसका तो पूछो ही मत, इतनी बड़ी बन गई भैया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन गई। यानी कि पहले ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी, फिर इधर खिसकाया तो इमेज बड़ी, थोड़ी सी बड़ी, फिर इधर खिसकाया तो दोनों बराबर होगी, फिर इधर खिसकाया तो इमेज बड़ी हो गई, ऑब्जेक्ट छोटा रह गया। ऐसे करके सीन चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो वही सीन है, यहां पर ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाया तो इमेज उधर खिसक गई। ठीक है, अब इमेज उधर खिसकी तो इमेज कहां पर बनी, 2f2 के पीछे, बियॉन्ड 2f2, और कैसी बनी, एनलार्ज्ड, बड़ी वाली, और उल्टी है और वास्तव में मीट कर रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम क्या करते हैं, हमने ले लिया भैया ऑब्जेक्ट को एक बहुत फेमस पोजीशन पे। फेमस पोजीशन है f1, फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे लिया, प्रिंसिपल फोकस पे ले लिया। सेम टाइप का रे डायग्राम बनना है, शू करने वाली भी शू करके जाएगी। लेकिन देखो, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है दैट इज बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब अगर ये पैरेलल हो गई तो भैया इसका तो ऊपर वाला ही जानता है कि ये कहां पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी? पैरेलल है तो अनंत पर मिल जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई साथ साथ चल रही है तो अनंत पे जाके मिल जाएगी। और मिलेगी किसके नीचे? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो कैसी बनेगी? उल्टी यानी इन्वर्टेड।
ठीक है, और मिल जाएगी मतलब पक्का आएगी, मिल जाएगी, तो फिर कैसी बनेगी, रियल। ठीक है, तो इमेज का भाई वो तो लोकेशन तो पता चल गई कि इन्फिनिटी पे बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट इतना सा आपको ऐसा लग ही रहा है, बहुत बड़ी बनेगी, और साथ में इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर है? अब हमारे पास एक सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है जहां पर हमें रिजल्ट बिल्कुल उल्टे मिलेंगे, जैसे मिरर में मिले थे वैसे यहां पर भी मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं भैया, देखो यहां पर पोजीशन क्या है बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, जैसे वहां किया था पोल एम ऑप्टिकल सेंटर के, यहां पर रख देंगे भैया, कहीं तो यहां पर रख दिया, सेम टाइप का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, सेम टाइप का कर रहे हैं, दोनों डाइवर्जिंग है भाई, ये पैरेलल नहीं चल रही अब बच्चों पैरेलल नहीं चल रही है, और बच्चे बिल्कुल अच्छे और सच्चे, तो सच्चे बच्चों ये कैसे चल रही है, डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग चल रही है तो ये कभी नहीं मिलेगी। इसको तो ऊपर वाला भी बोलेगा कि भाई ये नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये तो जाई एक दूसरे से दूर दूर रही है, तो नहीं मिलने वाली। तो क्या करें, हमारी आंखों का जो दोष है उसका प्रयोग करते हैं। हमारी आंखों का क्या दोष है, अगर ऐसे लाइट रे आ रही है तो भैया ये कहीं से तो आ रही होगी, ऐसा लगता है कहीं से तो आ रही होगी, तो कहीं से कहां से आ रही होगी, यहां से आ रही होगी। ये तो वही हो गया जो पहले हुआ था। ठीक है, यानी कि यहां से लाइट रेज को एक्सटेंड करके मिलाते हैं, वास्तव में नहीं मिलती है, तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और ये ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है, तो ये वर्चुअल इमेज है। तो यहां पर हम बोल देंगे कि पोजीशन ऑफ द इमेज है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिधर है उसी साइड में ये है इमेज है, और कैसी बनेगी, इनलार्ज, बड़ी बन रही है, देख लो। ठीक है, साथ में वर्चुअल बनेगी क्योंकि रियलिटी में लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, और सीधी बनेगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस इसका एक मतलब बोल दो कि पोजीशन है, इस पर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कंप्लीट कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन। इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा समराइज करेंगे। क्या करेंगे, पहला इन्फिनिटी पे था तो फोकस पर इमेज बनी थी, हाईली डिमिनिश्ड बनी थी और रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी, बिल्कुल सही। दूसरा कहां था भैया, बियॉन्ड 2f था तो f2 एंड 2f2 के बीच में बनी थी और डिमिनिश्ड बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। जब ऑब्जेक्ट को हमने 2f1 पे रखा तो उधर 2f2 पर इमेज बनी थी, सेम साइज की बनी थी और रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। इधर देख लो भैया, अगर हमने बिटवीन f1 और 2f1 के बीच में रखा तो बियॉन्ड 2f2 बनी, इनलार्ज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट साइज, थोड़ी सी छोटी, पॉइंट साइज से बड़ी, फिर थोड़ी और बड़ी, फिर सेम साइज हुई, फिर उससे ज्यादा बड़ी, और अब तो भैया हद हो जाएगी इन्फिनिटी पे हाईली इनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड, और फाइनल जो है वहां पर क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। ठीक है, क्लियर है? ये वाला सीन है कॉन्वेक्स का। तो सेम टाइप का होगा भैया कॉनकेव का, कॉनकेव का भी पढ़ लेते हैं। कॉनकेव में क्या होगा, कॉनकेव के अंदर दो ही टाइप की पोजीशन हो सकती है, पॉसिबल पोजीशंस। तो पहली पोजीशन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट रखा है कहां पर, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से लाइट रे कैसी आती है, पैरेलल आ गई, और ये पैरेलल लाइट रेज हमेशा यहां पर डाइवर्ज करती है, और हमारी आंखों का दोष है कि इसको जो डाइवर्जिंग लाइट रेज है वो कहीं से आती हुई नजर आती है, नजर आती है, तो कहां से आती है, यहां से आती है, और जहां से आ रही है वो क्या है जगह, उसका नाम फोकस है, जिसको बोलते हैं हम F1, और F1 पर बनेगी इसकी इमेज, और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, बिल्कुल देख लो, और कैसी बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि वास्तव में तो नहीं मिल रही है। तो यहां पर बनेगी F1 पर इमेज और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी पॉइंट साइज, और नेचर कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, बिल्कुल फंडा क्लियर ही होना चाहिए। ठीक है, और आप तो भाई इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको क्लियर नहीं होगा तो किसको होगा। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। दूसरा सिस्टम तो ये है कि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे था, अब इन्फिनिटी के अलावा मैं कहीं भी रख दूं, सेम टाइप का सीन होना है। इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दूं तो ऐसा होना है, ये यहां से जाती है तो सीधी चली जाती है, शुर्र वाली है ये, शुर्र, ये दोनों में काम करती है, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी। तो ऐसा सुर करके निकल गई, सुर करके निकल गई, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन को, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो जहां पर ये मिलेगी वहां पर इमेज बन जाएगी। इमेज कैसी बनी, छोटी, मतलब ये पोजीशन अगर मैं यहां से कहीं भी, जैसे पहले तो मैंने क्या किया, इन्फिनिटी, फिर 2f2 के बीच में, 2f2 के बियॉन्ड, फिर 2f2 और f1 और f1 के बीच में, फिर ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे लाया था उसको, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेम टाइप की नेचर मिलती है, इसलिए उसको कहीं भी रखो। ठीक है, तो ये वाला सीन होता है इसमें।
साइज कैसी होती है, डिमिनिश्ड यानी छोटी होती है, और नेचर कैसी होगी, क्योंकि वर्चुअल बन रही है भाई, वास्तव में तो मिल ही नहीं रही है, तो वर्चुअल है नहीं रेक्ट। ठीक है, ये वाला फंडा हो गया क्लियर। अब इमेज फॉर्मेशन जो है इसको हम बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फिनिटी पर बनती है, फोकस, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, सारा कुछ फंडा सही है। ठीक है, ये सबको पता चल गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस से, ये तो हो गया हमारे कंप्लीट। अब हमारे एक चीज आता है लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, जो कि अति इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं अति इंपॉर्टेंट है। अति इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था वैसे लेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो लेंस फॉर्मूला कैसे होता है, ये अगर आपका लेंस है तो श्रीमान इस लेंस पर कुछ ना कुछ एक तो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी जिसको यू से डिनोट करेंगे। वैसे ही श्रीमान इस पर एक इमेज की डिस्टेंस भी होगी जिसको वी से डिनोट करेंगे। और ये सारी डिस्टेंसेस हमें कहां से कैलकुलेट करनी है, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। इस ओरिजिन से ही हमें इनको कैलकुलेट करना होता है, इससे ही इनको मेजर करना होता है। ठीक है, वैसे इसकी फोकल लेंथ भी होगी, जो प्रिंसिपल फोकस से इस ओरिजिन की दूरी होगी। ठीक है, और इन सब के बीच में एक रिलेशन होगा, जिस रिलेशन को यहां पर हमने लिखा है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, वहां पर क्या था, मिरर फॉर्मूले में क्या था, मिरर में थोड़ा सा उल्टा था, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f था। ठीक है, ये मिरर का था और ये किसका है, लेंस का। क्लियर, अभी इसको वास्तव में अपन डिस्कस भी कर लेंगे। क्लियर हो गया, ये लेंस फॉर्मूला है। अब हम इसमें क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन को समझते हैं कि भाई u भी देख लिया, f भी देख लिया, v भी देख लिया, लेकिन इनके साइन कैसे लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो भैया सेम है, ऐसा हमने लिया, ये ले लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है हमारी एक्स एक्सिस, और इसका ओरिजिन होता है हमारा ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर भी बना लेते हैं एक्सिस, जिसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं अपन। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमको पता है कि एक्स एक्सिस पे इस डायरेक्शन में राइट में तो होता है पॉजिटिव, लेफ्ट में होता है नेगेटिव, और वाई एक्सिस पे अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा ही यहां पर है, लेकिन इसका रीजन अलग है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से रे डायग्राम किधर बनाएंगे अपन, रे किधर ले जाएंगे, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन होगी उसके डायरेक्शन में मेजर की गई सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती है। यानी कि इसकी डायरेक्शन ये है तो इस ऑप्टिक सेंटर से इसकी डायरेक्शन में जो भी मेजर करूंगा वो होगी पॉजिटिव, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ऑप्टिक सेंटर से इधर मेजर करने के लिए ऑपोजिट चलना पड़ेगा, ऑपोजिट में सारी नेगेटिव हो जाएंगी। ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव हो जाएंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, ये होता है फंडा। वैसे ही कॉनकेव में है, कॉनकेव में भी सेम चीज है, ऑप्टिक सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स और वाई, इसको ओरिजिन मान लिया। ठीक है, इस ओरिजिन से ये अपन ने ये ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, ऐसे इंसिडेंट रे आएगी। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव होता है। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है, मिरर में भी और यहां पर भी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, वहां पर भी क्या था कि यहां से राइट में तो सारी डिस्टेंसेस क्या थी, पॉजिटिव, ऐसा ही है। इधर लेफ्ट में सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, यही था सीन, यहां पर भी यही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिरर फॉर्मूले को समझते हैं और लेंस फॉर्मूले को भी समझते हैं। मिरर फॉर्मूला ऐसा था, ठीक है, लेंस फॉर्मूले में क्या था भैया, लेंस फॉर्मूले में ऐसा लेंस फॉर्मूला है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंतर है माइनस का। यहां पर 1/v + 1/u है और वहां पर 1/v - 1/u है, किसमें, लेंस फॉर्मूले में। तो ये अंतर आपको याद रखना है। बार बार मैं इसको कंपेयर क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि अगर आपसे लेंस फॉर्मूला पूछा और आपने मिरर फॉर्मूले का यूज कर लिया तो आप गए, बिना काम से गए, आपके जितने मार्क्स आने थे ना वो 0 हो गए। ठीक है, क्योंकि जब जिस चीज की डिमांड करी है वही चीज आपको रखनी है। ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन क्या होता था, सबसे इंपॉर्टेंट भैया यहां पर मैग्निफिकेशन में बात करेंगे। इसका मैग्निफिकेशन होता था m = hi/ho, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और -v/u,
यहां पर साइन का ही तो अंतर है, इधर सिर्फ ऐसा होगा, ठीक है। यानी कि ये जो सेकेंड टर्म आ रहा है v अपॉन यू, इसमें पहले मिरर में माइनस था, यहां पर माइनस नहीं है। मिरर फॉर्मूले में वहां पर प्लस था तो यहां पर माइनस है, और मैग्निफिकेशन में यहां पे माइनस था तो वहां पर प्लस, ये उल्टा चल रहा है सेम, ठीक है। और एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना, ये भी उल्टा मत कर देना। लेंस फॉर्मूले में आप ऐसा कर दो कि 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन वी कर दो, बिल्कुल गलत। 1 अपॉन वी को पहले रखना है, वी यानी इमेज की डिस्टेंस को पहले रखना है, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो था हमारा इनका कंपैरिजन कि भाई किसके वर्सेस में क्या है। अब अपन आते हैं इस पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मतलब अपन क्या करेंगे, ये टेबल ले लिया अपन ने जैसे उधर किया था, सेम सीन। अब इसमें क्या करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को देखूंगा। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखते हैं अपन, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है, ये आर है, ये एल है, आर में सारी पॉजिटिव, एल में सारी नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट किधर होगा, इधर। अब ओरिजिन से मैं इधर जाऊंगा तो मैं इंसिडेंट रे ये होती है भैया, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट चलूंगा। ओरिजिन से इधर अगर मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है तो ऑपोजिट चलूंगा, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव में ऑब्जेक्ट यहां रहेगा, ओरिजिन यहां है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होती है, और हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमेशा इसके नेगेटिव चलना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। इमेज की बात करें तो इमेज हमेशा इसमें किधर बनती है, इधर बनती है। इमेज ज्यादातर कॉन्वेक्स में इधर बनती है, लेकिन एक स्पेशल केस होता है जिसमें इधर भी बनती है। स्पेशल केस में तो इधर वाली तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन से आप इधर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, इधर करते हो तो नेगेटिव। यानी कि यहां पर इमेज जो है वो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, क्लियर है बात। और किस केस में पॉजिटिव होती है वो केस भी आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स में तो हमेशा ही इमेज इधर ही बनती है भैया, हमेशा ही इमेज इधर बनती है ना, ऑप्टिक सेंटर से इधर मेजर करना है तो आपका क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा इमेज हमेशा, ठीक है। हमेशा इधर बनती है क्योंकि इधर तो डाइवर्ज कर जाती है, डाइवर्ज करेंगे तो फिर उसको पीछे मिलाएंगे तो इधर ही मिलेगी, ठीक है। अब हम फोकल लेंथ की बात करें, इसकी फोकल लेंथ यहां पर होती है, यहां पर यानी ऑप्टिक सेंटर ओरिजिन से मैं इधर चलूंगा तो कैसे चलूंगा, पॉजिटिव, यानी इसकी फोकल लेंथ तो हो जाएगी पॉजिटिव। और इसकी फोकल लेंथ क्योंकि ये इधर पैरेलल लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, इसकी फोकल लेंथ कहां पे आएगी, इधर। और इधर मेजर करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, यानी इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको बिल्कुल यहां से क्लियर हो गया है। अब इस क्लैरिटी के साथ अपन आगे चलेंगे। इस क्लैरिटी के साथ ये तो हमने पढ़ा लेंस फॉर्मूले में कैसे साइन कन्वेंशंस होंगे। अब हम आते हैं कुछ एक एग्जाम्पल पे। तो कुछ एक एग्जाम्पल क्या है ये देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा है कि कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि किसकी बात कर रहा है, सबसे पहले तो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है भैया, और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने अभी बताया कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर नेगेटिव में, ठीक है। तो फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड एंड ड्रॉ द रे डायग्राम ऑल्सो। अभी यार इमेज की वो फाइंड करनी है तो ये मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉरी लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अब इसमें क्या करना होगा, यहां पर वैल्यू प्लेस करनी होगी। ये माइनस में है -40, ये प्लस में है 1/20, इसको उधर ले जाओ भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहां पर तो हो गया 1/40 प्लस में, और इधर ये 1/20 हो गया, ठीक है। इसको 1/v करोगे, इसको इधर ले जाओगे 1/20 माइनस, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 1/40, और इस 1/40 को आप फाइनली यहां पर एलसीएम ले लोगे। इतना गणित आपको आता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 - 1, यही होगा। और ये हो जाएगा आपका 1/40, यानी v हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इमेज कैसी बनेगी भैया, वर्चुअल, यानी कि ऐसा अगर मैं लेंस लेता हूं, ये देख लो यहां पर ऐसा लेंस लेता हूं, कहां गया लेंस, ऐसा लेंस लेता हूं, उसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं अपन, ये फोकल लेंथ को यहां से हटा देते हैं, ठीक है। इधर लिख लेते हैं क्या है, +20, ठीक है। अगर मैं इसको देता हूं तो यहां पर कहीं +20 की होगी फोकल लेंथ,
यहां पर 2f होगा, ये f1 है मान लो, ये f2 है, यहां पर ऐसा ही होता है, ये 2f2 है, ये 2f1 है। तो इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, ये 20 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर 40 माइनस में, ठीक है। अब ये 20 है तो भाई 40 तो यही होगा ना, और इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे और ये जो कि फोकस से जा रही है ये यहां पर ऑप्टिक सेंटर होगा तो इससे ये ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। जहां पर कट करेगी ये ऐसा इमेज बनेगा, ठीक है। ये भी यहां पर 40 हो जाएगा, यहां पर बनेगी आपकी इमेज और यहां पर रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा रे डायग्राम बनेगा। क्लियर हो गया सीन। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को आपको सोल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। इसमें क्या बोला गया, इसमें कॉनकेव लेंस बोला गया, उसमें कॉन्वेक्स था, इसमें कॉनकेव लेंस है। इसकी फोकल लेंथ दे रखी 15 सेंटीमीटर और इसके लिए बोला गया है कि भाई इसकी इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पर है लेंस से। तो ये बताओ कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या। अच्छा, ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, क्या लिखा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि यू पूछा है आपसे यहां, ठीक है। v दे रखा है, f दे रखा है, u पूछा है। तो ये आपको असाइनमेंट करना है, ये आपको घर से करना है और कमेंट में जरूर आंसर करना है, ठीक है। ये आपकी फुल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी है आंसर करने की। अब आप आ जाओ आगे। आगे क्या करना है अपने को, इसका तो भैया सोल्व करना ही है जो करना ही है आपको, ठीक है। आगे हमें पढ़ना है पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर क्या होती है, जो अभी अपन बात कर रहे थे ना कि भाई पहले बैटरी वाले लोग होते थे, अभी तो ज्यादा बैटरियां होगी तो दूसरे वालों को चिढ़ाते हैं। तो बैटरी से हम क्या पूछते हैं कि कितनी पावर की है तेरी लेंस। एक बैटरी से दूसरी बैटरी पूछ सकती है, बिना बैटरी नहीं पूछ सकता, समझ गए। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि कितने पावर का लेंस है। तो वो पावर का लेंस क्या होता है, पावर होती है 1/f, यानी कि जिस फोकल लेंथ का उसके अंदर लेंस डला हुआ है, कॉन्वेक्स डला है तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव डला है तो कॉनकेव, जिस फोकल लेंथ का उसकी चश्मे के अंदर लेंस डला हुआ है उस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा उसके हिसाब से पावर ऐसे डिटरमाइन करी जाएगी, यानी P इज इक्वल टू होता है 1/f। और यहां पर f जो होता है, देखो पावर क्या होता है, पावर इज द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। और यहां पर जो फोकल लेंथ होती है वो किसमें डाली जाती है, मीटर में। ये डाली जाती है मीटर में, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में डाली जाती है। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है डायप्टर, जिसको डी से डिनोट करते हैं हम, डायप्टर, ठीक है, जिसको डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। अब इस फिर आगे भी अपन जानते हैं एक डायप्टर क्या होता है। एक डायप्टर जो होता है कि पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मतलब मुझे एक डायप्टर कब मिलेगा, जब मैं 1 मीटर इसके अंदर ये डालूंगा। अभी ये आगे भी है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आया था। एनसीईआरटी में आया था तो कैसा आया था, ये वाला तो सीन समझ ही गए होंगे आपकी पावर कैसे होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो वो वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्वेक्स का कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। इधर अगर कॉनकेव की बात करें तो यहां पर नेगेटिव होता है, एफ नेगेटिव तो पी भी नेगेटिव, ठीक है। ये डाइवर्जिंग है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। ये सीन सबको कंप्लीट है। अब हम देखते हैं हमने क्या किया, यहां पर सारा सीन पावर का समझ लिया। लेकिन अगर मैं ऐसे एक से ज्यादा लेंसेज को यूज करता हूं, यानी एक के बाद एक लेंसेज यूज करता हूं, तो फिर उनकी रिजल्टेंट पावर क्या होगी, उनकी रिजल्टेंट पावर ऐड हो जाती है। मतलब मैंने ये 3 लेंस लिए यहां पर ऐसे करके, तो उन तीनों लेंस का जो पावर होगा ऐसे भी कर दिया, तो वो सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपस में। जैसे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 P2 P3। यानी अगर मैं यहां पर ऐसा करूं कि मैं एक कॉम्बिनेशन यूज कर लूं बहुत सारे लेंस का, और मुझे उसका फोकल लेंथ, तो उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो P इज इक्वल टू ये पता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है, पता है ना। वैसे मैं यहां पर क्या करूंगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1। P1 को ऐसे लिख सकता हूं मैं 1/f2 प्लस 1/f3। अगर ये f1 f2 f3 पता है तो मुझे क्या हो जाएगा, उस कॉम्बिनेशन का f यहां से मैं निकाल सकता हूं, उस कॉम्बिनेशन का f में यहां से निकाल सकता हूं। ऐसा भी कर सकता हूं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्या आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी का भैया पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 डायप्टर। मैंने क्या बोला, अभी अपन ने डिस्कस भी कर चुके हैं इसको। एक डायप्टर को डिफाइन करो। एक डायप्टर मतलब P इज इक्वल टू 1, यही होगा, P इज इक्वल टू 1 डायप्टर, यही होता है।
अब इसको डिफाइन करेंगे, ये 1 कब आएगा, जब 1/f इसके इक्वल होगा, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/1 1 आ जाएगा। और f क्या होता है, मीटर में, यानी कि जब किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उसकी पावर हो जाएगी 1 डायोप्टर। और पॉजिटिव में है तो ये क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव में किसकी होती है, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की, जो कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। समझ गए, ये याद रखा करो यार, भूला मत करो। तुम तो बड़े चैलेंजर टाइप के आदमी हो और तुम भूल जाओगे तो फिर हमारा दिल कैसे लगेगा, हम तो निराश हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। A convex lens forms a real and inverted image of the needle at a distance of 50 cm from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? अरे भैया बहुत ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का है। आपको बोला गया है कि भाई ऐसा कुछ कॉन्वेक्स की बात कर रहा है कि कॉनकेव की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, कॉन्वेक्स की बात करता है तो इसको हटा लो, कॉन्वेक्स बनाओ। कॉन्वेक्स कैसा बनता है, ऐसा बनता है लेंस। ठीक है, यहां पर ऑप्टिक सेंटर होता है, यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। वो बोल रहा है कि यहां पर f1 होता है, ठीक है, यहां पर 2f1 होता है, यहां पर f2 होता है, यहां पर 2f2 होता है, और ये ऑप्टिक सेंटर होता है। वो बोल रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल, ठीक है, 50 सेंटीमीटर इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड, और कितनी पे बनती है, 50 सेंटीमीटर पर बनती है। अब रियल बनेगी तो इधर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर की। वेयर इज द नीडल, अब इधर बनेगी तो इधर क्या होता है, आर तो पॉजिटिव होता है ना भैया, राइट साइड, और लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है। तो यहां पर v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं +50 सेंटीमीटर। क्लियर है भैया, ठीक है। तो वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, कहां पर होनी चाहिए, इक्वल साइज का मतलब होता है कि हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल हो, यानी कि ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। ये 1 हो जाए तो हमने पढ़ा है लेंस फॉर्मूले के लिए प्लस का v/u आता है, तो यानी कि u इज इक्वल टू v हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्या, v क्या है 50 और प्लस का 50। समझ गए, और गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हुआ, यहां पर जो हुआ वो तो आपने देखा ही नहीं, उसने जो बोला वो तो आपने देखा ही नहीं। इन्वर्टेड बनती है तो इमेज कैसी हो जाएगी, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगी तो भैया ये नेगेटिव आ जाएगा ना -1, और ये -1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो गया था अभी तो, और आपने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, ये -1 हो जाएगा। तो इन्वर्टेड का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज, और नीचे बनती है तो उसकी हाइट क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो यहां से हो जाएगा u इज इक्वल टू -v मतलब -50 सेंटीमीटर, यानी कि किधर आएगा, ये 50 सेंटीमीटर इधर आएगा, माइनस इधर आता है तो 50 यहां पर आएगा। समझ गए, ये इमेज बन रही है यहां पर ऐसी, और सेम साइज की बन रही है। सेम साइज की कब बनती है, जब 2f1 पर ऑब्जेक्ट हो तो 2f2 पर इमेज बनती है। ये क्लियर हो गया भैया। और एक और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उस क्वेश्चन को आप एज एन असाइनमेंट लेना। भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, असाइनमेंट लेना। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। 2 मीटर की फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस की, यहां पे दो चीजें ध्यान रखना है, तो कॉनकेव लेंस और एक 2 मीटर ऑफ फोकल लेंथ। अब इसका पावर बताना है आपको, तो ये आप बताओगे किसमें, ये बताओगे आप किसमें बताते हो भैया, यार बताओ ना जल्दी, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो ये हो गया आज का बहुत कुछ, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है यार, ये भी देख लो, ये भी आपको करना है भैया कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1+1.5d है, तो आपको फोकल लेंथ बतानी है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग है। चलो इसको करा देते हैं। फोकल लेंथ इतनी है, सॉरी पावर इतनी है, पावर है 1.5d, ठीक है, प्लस में। अब प्लस में 1.5d है पावर, तो f क्या हो जाएगा, 1/p हो जाता है f, क्योंकि p इज इक्वल टू 1/f होता है।
ठीक है, 1/p हो जाएगा, तो ये 1/1.5 हो जाएगा, यही होता है। यानी कि मैं इसको बोल दूं, ये 1.5 को मैं क्या लिखता हूं, 3/2, यही लिखता हूं, 3/2 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2/3। अब 2/3 क्या होता है, 0.67, यानी 0.67 मीटर हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ। और पॉजिटिव में होगी, पॉजिटिव में किसकी फोकल लेंथ आती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है भैया, कॉन्वेक्स लेंस की। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग। ठीक है, ये आपका हो गया फंडा क्लियर। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम एक एक करके आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करा देंगे और मजा तो इतना आएगा कि आप पूछो मत, मजा तो बहुत आने वाला है। ठीक है, आगे अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिजिक्स का लाइट कंप्लीटली बाउंडेड चैप्टर है। अब हमें क्या करना है, इसके बारे में जानना है थोड़ा इसराइल के बारे में। इसराइल क्या करता है, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिस शीट भी ऐसी करता है कि गजब की, और प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करता है, टॉपिक वाइज टेस्ट, रिव्यू टेस्ट, पर्सनलाइज टाइम टेबल, डाउट सॉल्विंग, और भाई फलाना ठिकाना गजब की चीजें हमारे पास हैं। ठीक है, और मेंटरशिप का तो भाई लाजवाब है। मेंटरशिप तो आपको एकेडमिक मेंटर अलग मिलेगा, प्रोग्रेस मेंटर अलग मिलेगा, मतलब आपका किस सेक्शन में क्या कमजोरी है, उन सारी कमजोरियों को कैसे दूर किया जाए, कैसे आपके मार्क्स इंप्रूव किए जाए, क्या आपको दूसरी समस्याएं आ रही है, मेंटल, फिजिकल, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस है तो उसको कैसे रिमूव, मतलब सारी चीजें आपको मेंटर की जाती है। ठीक है, और फिर फाइनली हमारे जो दुनिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं उनके साथ लाइव मेंटरशिप सेशंस होते हैं। उसके बाद डाउट सॉल्विंग, तो आप देख लो 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, मतलब पहले तो शीट के सॉल्यूशन आपको दिए जाते हैं, फिर अगर डाउट आता है तो डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर है, उस पर डाल दो, फटाफट क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो फिर डाउट क्लासेस होती है हमारी, लाइव डाउट क्लासेस। फिर भी नहीं होता तो भाई फैकल्टी से पर्सनलाइज कनेक्ट कराया जाता है। फिर भी कैसे नहीं होगा यार, मतलब इतने चैनल के बाद तो कहीं के डाउट बचेगा ही नहीं। और हमारे पास इतने बेहतरीन एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको दुनिया में कहीं मिलेंगे ही नहीं, समझ रहे हो, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे भाई ऐसे एनिमेटेड लेक्चर्स हैं। तो आपको ईसरल ज्वाइन करना तो बनता है, और सबसे पहली स्टेप है कि आप हमारे ईसरल के जो 9-10 चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके लाइक बटन को प्रेस करें हर वीडियो में, जो कि आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके काम का है। ठीक है, और क्या बेल आइकन को तो जरूर दबाना भाई, जो हर वीडियो आपकी क्लास का आएगा चैलेंजर सीरीज का वो आपके पास पहुंच जाएगा। ये हमारी शीट का कुछ सैंपल है, ये हमारा होमवर्क इंडेक्स है जिसमें हर टॉपिक वाइज कौन सा क्वेश्चन कहां मिलेगा शीट में वो सब बताया गया है। ये हमारे माइंड मैप्स है जिसको आप प्रिंट निकालो, दीवार पे चिपकाओ, तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो भैया अगर हमारे साथ ऐसे ही 99% से ऊपर लाना है और हमारे साथ बने रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे वीडियोस को लाइक करें। और सबसे भाई एक ही बात है कि मचा दो, 99% लेकर आनी है, फोड़ना इस बार। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, थैंक यू।